अभी हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। पढ़ो आगे। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं। जकरिया अंदर प्रार्थना कर रहा है और उसको क्या मिला? दर्शन मिला। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई और वो कहां गया? वापस घर गया। उसको दर्शन किस बात का मिला है? क्या दर्शन मिला उसको? तेरी पत्नी गर्भवती होगी। उसके बाद वो गया और क्या हुआ? क्या हुआ? ये अभी उसकी पत्नी, जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था, वो दर्शन अब क्या होता है? वो कंसीव हुआ। अभी उसकी पत्नी अभी गर्भवती हो चुकी है। परमेश्वर जब भी कलीसिया में कुछ विजन देता है, वो एक बीज के समान देता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है, वो एक बीज के समान होगा। लेकिन यू हैव टू रिसीव इट, यू हैव टू कंसीव इट। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते मैं सोच रहा था इसी के बारे में कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कभी भी परमेश्वर आपको पेड़ नहीं देगा। परमेश्वर आपको परमेश्वर बहुत बार आपको बनी बनाई रोटी नहीं देता। हाँ, हम सब लाइक करते हैं ना बनी बनाई रोटी मिल जाए, पर परमेश्वर आपको क्या देगा? हालेलुया। आटा भी नहीं देगा। आटे से पहले भी कुछ होता है काम। पहले परमेश्वर आपको बीज देगा, जाओ खेत में बोओ, फसल के लिए मेहनत करो, फसल आएगी, उसके बाद पिसवाओ, उसके बाद, समझ रहे आप? हालेलुया। परमेश्वर आपको बीज देगा, उस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और आप उसका रिजल्ट भविष्य में देखने पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे एक बीज दिया है, मुझे एक विजन दिया है ऐसे सेवक होने के नाते। जैसे परमेश्वर ने जकरिया को दिया था कि एक पुत्र होगा, मुझे ये विजन दिया है कि 1500 लोग, वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी पत्नी प्रार्थना कर रहे थे। किस बात के लिए? बच्चे के लिए। हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, किस बात के लिए? पहले कर रहे थे हम 50 के लिए, फिर 100 पे आए पिछले सालों के अंदर, फिर 150 पे आए और 150 से हमने अब जंप की है। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमें उसे कंसीव करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उनको वो विजन मिला, विजन मुझे मिला है 1500 लोगों का। कलीसिया लोग प्रार्थना कर रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और अब उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसको रिसीव करना। एलिशिबा गर्भवती हुई। मैंने इस विजन को कंसीव किया है। हालेलुया।
कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना। आप सोचोगे ये क्या बात है, पुरुष लोग भी गर्भ धारण कर सकते हैं, पर वो फिजिकली गर्भ धारण की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के विजन की। मैं परमेश्वर के विजन से कंसीव्ड हूं। और जब एक स्त्री, अब इसको समझना ध्यान से, जो बहनें हैं वो समझ पाएंगी, जब एक स्त्री गर्भ को धारण करती है, ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, खाने पीने की ध्यान देने की जरूरत होती है। बुखार हो गया तो उसमें दवाई नहीं ले सकती, उसमें बड़ा ध्यान दवाई लेकर के देने की जरूरत होती है। कोई बाल्टी उठा रही हो, उसको ऐसे नहीं उठा सकती, उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार उसको अलग अलग तरह की फीलिंग होगी, कभी खुश होगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत तरह की उसको क्या करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं समझ सकता हूँ एज ए हस्बैंड होने के नाते, लेकिन आप मुझसे, जो बहनें मैरिड है, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। ये जो कंसीव से लेकर के और बच्चा होने तक, आपको, एक बहन को, एक बेटी को जब वो गर्भ धारण करती है, उसके बाद बच्चे होने तक एक पीड़ा से होके जाना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जब उस पीड़ा से होके जाती है, उसका आनंद भी मिलता है। हालेलुया। 9 महीने मेरी वाइफ पेन में रही, लेकिन आज हम उस आनंद को देखते हैं। 5 साल बेअंत ने नाम धराई के गुजारे, लेकिन आज वो उस आनंद के साथ खुश है, एंजल को देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक आनंद के लिए, उस विजन को रियलिटी में देखने के लिए, वी हैव टू गो थ्रू द पेन। एक पेन से होके जाने की क्या है, ऐसे ही नहीं होने वाला ये काम, ऐसे ही होने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। बिना दुख के सुख नहीं आ सकता। नो पेन। जस्ट मैंने अभी ये कंसीव किया है, बट अब इसमें रियलिटी के आने के लिए टाइम लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? यहां पर विजन मिल गया है, कंसीव हो चुका है, लेकिन अभी रियलिटी में आने में टाइम है। और हो सकता है हम बहुत ज्यादा खुश भी हो जाए। हमारा पहला बेबी के बारे में पता लगा, सैम और ज्योति से पहले, सबसे पहला शादी के 6 महीने हुए थे। हमें पता लगा हमें परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा, हम हरियाणा में ही थे तब। तो हमने मिठाइयाँ बांट दी, घर में पता लगा, मम्मी बड़े खुश, हम बर्फी लाए, ये लाए, वो लाए, बांटी अपने तरीके से। नेक्स्ट डे में बुखार हो गया, दूसरे दिन दवाई दी डॉक्टर ने, और वो बच्चा मिसकैरेज। वो बच्चा तो कंसीव के साथ हम खुशी मना सकते हैं, लेकिन इस बात को समझ लेना, कंसीव के बाद कई बारी मिसकैरेज भी, क्योंकि शैतान बैरी। एक बाइबल में एक आयत है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, और मैं ये बाइबल, ये जो विजन बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, ये विजन आपके लिए कुछ और हो सकता है। आप सोचो कि आप किस चीज से कंसीव हो सकते हो। जो यहां पर प्रभु की आत्मा से है, वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्या कोई है जो ये समझ रहा है यहां? हालेलुया, हालेलुया। आपका ये कंसीव होना हो सकता है आपकी कुछ अचीवमेंट हो, कि आपने डॉक्टर बनना है। क्या? डॉक्टर बनना है, उसको कंसीव करके रखो, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन उसका रिजल्ट आप देखोगे। बट बीच में क्या भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए, छोड़ो,
ये नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान आपके उस गर्भ को गिरा सकता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय निकाल लेंगे। बारह का 1 आयत से पढ़ेंगे हम। ओके, यहां पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि एक औरत है। अब ये चीजें छोड़ देना कि उसने सूरज को ओढ़ा है, चांद को ओढ़ा है, ये चीजें छोड़ दो। एक औरत है और वो गर्भवती है, लिखा है ऐसा। और वो अभी पीड़ा में है। वो किस में है? तो गर्भवती है स्त्री, और उसी के साथ दूसरा एक और चीज क्या देखते हो? किसको देख रहे हो? एक अजगर है। 9वीं आयत में क्या लिखा है? ये अजगर कौन है? पढ़ो 9वीं आयत। ओके, ये वही पुराना सांप। कौन सा पुराना सांप? प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, पर प्रकाशित वाक्य भी कौन सी बात कर रही है? वही पुराना सांप। पहले पुराना सांप था, पर अब यहां पे क्या बन गया? वो अजगर बन गया है। सांप और अजगर में क्या फर्क होता है? सांप नॉर्मली छोटा होता है और अजगर। तो उत्पत्ति में सांप था और प्रकाशित वाक्य तक एक चीज तो यह है, अगर आप उत्पत्ति में डील नहीं करोगे सांप के साथ, आपके जीवन में कोई छोटा पाप है, आप डील नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे उसको, तो बाद में प्रकाशित वाक्य तक वो अजगर बन जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई कमजोरी है, आप उस सांप को डील नहीं करोगे, वो बढ़ेगा 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 और वो अजगर बनेगा और आप ही को निकलेगा बाद में वो। तो यहां पर अजगर है, और ये अजगर वही पुराना इब्लीस, वही पुराना सांप है, और यहां पर ये औरत के पास खड़ा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, कि बच्चे को वो क्या कर जाए? क्या कर जाए? निगल जाए। उस बालक को निगल जाए, उस गर्भ को जो कंसीव किया उस औरत ने, उसको वो खा जाए, उसको खत्म कर दे। तो शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक तौर से गर्भ धारण करें, क्योंकि उसको पता अगर आपने आत्मिक तौर पे गर्भ धारण किया तो आप कुछ बड़ा करेंगे। वो पूरा प्रयास करेगा उसको गिराने के लिए। अगर आपने किसी चीज से अपने आप को कंसीव किया है, अच्छी चीज से, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हर एक के लिए वो अलग हो सकता है। मेरा गर्भ धारण करना डिफरेंट हो सकता है आपके गर्भ धारण करने से। मेरा गर्भ धारण करना क्या है? ऐसे पासवान 1500 लोग। क्या है? आपका कंसीव करना डिफरेंट हो सकता है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। या बहनें होगी जिनके बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैंने एक बड़े मुकाम पे पहुंचाना है। सो सी योर विजन। आपके पास आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, या बच्चे क्या करना चाहते हैं? आपका विजन आपके पास क्लियर होगा तो आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे। अगर आपके पास विजन ही नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। क्या आपके पास कोई विजन है आपके लिए, आपके खुद के जीवन के लिए? क्या आपके पास कोई विजन है आपके बच्चों के लिए? क्या बच्चों के पास कोई विजन है अपने आप के लिए? क्या आप एज ए कलीसिया, आपके पास कोई विजन है कलीसिया के लिए? अगर विजन है वो पूरा होगा, पर उस विजन के लिए पेन भी उठाना पड़ेगा, और उस विजन को पूरा होने के लिए अड़ंगे भी आएंगे, शैतान पूरी रुकावटें लेकर के आएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर उसको निश्चय ही
क्या करेगा? विजन किसको मिला था? अभी हम कहां से पढ़ रहे थे? हम लूका से। विजन क्या मिला था? हाँ जी, क्या मिला था? क्या मिला था विजन? हुई वो? आगे बाइबल पढ़ते हैं। गर्भवती हुई, कहानी वही खत्म हो गई। आगे क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। उसका नाम क्या? वो होया क्यों था? उसका मकसद क्या था? बाइबल में था कि वो यीशु मसीह के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों को, और उसका काम पूरा हो गया तो वो उसके बाद चला भी गया। प्रभु ने उसको अपने पास, उसके बाद में सर भी काट दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का मकसद उसके लिए एक विशेष था। यीशु मसीह के आने से पहले उसने इज़राइल के अंदर प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और लोग आ रहे थे उसके पास, लोग उसके पास जंगल में भी बपतिस्मा लेने आ रहे थे। उसका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ गया। वो जंगल में बपतिस्मा दे देते थे। तो मैं आपको भी एक बात और बताता, अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, आपके पास विजन है, आप जहां मर्जी खोल दो चर्च, लोग आएंगे वहां पर। हालेलुया। यहां पर आप शहर में सारी सुविधा दे दो, एसी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, अनॉइंटिंग नहीं है, नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अनॉइंटेड था। हालेलुया, हालेलुया। जो विजन जकरिया को, एलीशिबा को परमेश्वर ने दिया था, वो विजन पूरा होता है। हालेलुया। जो आज विजन हमें 2024 में ये मिला है, क्या हम इसको पूरा होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में? आमीन, आमीन। मैं इस विजन से गर्भ धारण कर चुका हूं, बट आपको बड़ा प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान बैरी है जो इस बात के लिए पूरी अड़चने लेके आएगा कि ये मिसकैरेज हो जाए। हम बहुत बार डिस्करेज होएंगे, यार नहीं ये नहीं होने वाला, शायद यार 1500 के या 5 भी लोग आना मुश्किल लगेंगे। हम तो दुआ कर रहे थे बढ़ने के लिए, तो घट गए, खाली होगी कलीसिया। लेकिन परमेश्वर का विजन आपके पास है, अगर आप उससे गर्भाहित हो, परमेश्वर उसको पूरा करेगा अपने समय के अंदर। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एलीशिबा जिस दिन गर्भवती हुई उसी दिन बच्चा हो गया, ऐसा हो गया? राइट टाइम आया। जब राइट टाइम आया, जैसे एक स्त्री को 9 महीने चाहिए, राइट टाइम पर वो विजन पूरा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या हुआ? तो ये विजन अब बढ़ेगा। इसके बारे में जब एक स्त्री गर्भवती होती है, एक समझना, एक स्त्री का और इस विजन का मैं दोनों को कंपैरिजन करो। एक स्त्री बहुत सारी चीजों को सोचना शुरू कर देती है, उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आज हम कलीसिया के अंदर चाहते हैं 1500 लोग, तो चेंजेस आएंगे अब कलीसिया में, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन अब क्या चेंजेस करने हैं आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती है, डाइट भी चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाती है, उसको त्याग भी करना पड़ता है। जो चीज पसंद है, शायद डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, उसको छोड़ना भी। जो डेस्परेट होगा उसको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा था, परमेश्वर पूरा कर देगा। जब हमारी जमीन का एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा, उसके लिए पागल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? पागल हो जाओगे तो हो जाएगा वो काम। हालेलुया। जब हमारी ज़मीन का हमें पता लगा ज़मीन हमारे पास से वो चली गई है, हमारे साथ धोखा हो गया है, मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, रो रहा था प्रभु के सामने। चलो 25 लाख मिल गया, और वो जगह भरनी अब जरूरी थी, क्योंकि 12 चेलों में से जब एक चेले ने धोखा दिया यीशु को, वो जगह खाली हो गई। तो चेलों ने बाद में क्या बोला कि भी इस जगह को भरना जरूरी है। तो मैं यकीन मानना, मैंने दिन रात एक कर दिया नई जगह ढूंढने के लिए।
इधर जा, उधर जा, इधर ढूंढ, उधर जा। और डीलर ने बोला जी अभी आ जाओ, उधर चला गया, उधर बोला उधर चला गया, इधर गया, उधर गया, सब जगह घूमता रहा मैं जब तक मुझे वो चीज। सिस्टर ने बोला जी यहाँ पे हमारी एक कॉलोनी कटी हुई, यहाँ देखो, वहां भी देखा, वहां पे भी बात नहीं बन रही। यकीन मानना मैं पागलों की तरह घूमा हूं और वो मुझे मिल गई जमीन। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जिस चीज के लिए आप पागल हो गए ना, जब वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर पागल नहीं हुए, इसके लिए पागल होना पड़ेगा। शायद आपको लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। कई बार वाइफ भी बोलते थे अरे उठा करके फिर भाग लिए स्कूटी लेके, क्योंकि मैं चाहता था वो जगह भरे और वो भर गई है। उस जगह की रजिस्ट्री होने वाली है, बयाना हो चुका है, हम देख रहे हैं, वो भी विजन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 1500 लोग अगर हम ठान लेके हमें चाहिए, दिन रात एक कर देंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लोग उसमें सहयोग करेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं परमेश्वर का ये विजन हम पूरा होते हुए देखेंगे। यहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी, नई जगह भी हमारे पास थोड़ी पड़ जाएगी, नई जगह लेनी पड़ेगी। ताली बजाना आसान है, लेकिन जब मेहनत करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसीव होना एक अलग बात है, उसको रियलिटी में देखना एक अलग बात है। रियलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। और शैतान बैरी हमारा जो अजगर है वो बैठा हुआ है, किस लिए? खत्म हो जाए। क्या हो जाए? तो हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, प्रार्थना और बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, नए साल के अंदर हम नई चीज़ें करेंगे। मैंने थोड़ा सा सिस्टर के जसविंदर के घर में गए थे, मैंने बताया था ये कैसे होगा। स्ट्रेटेजीज होगी, नई रणनीतियों को बनाना पड़ेगा। रणनीति समझते हो? प्लान। जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो वो युद्ध ऐसे नहीं करते मुंह उठाया चले गए। वो देखते हैं उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन सी गन है। अगर आपको पता है कि भी फलाने के पास AK-47 की गन, आप तलवार उठा के जाओगे वहां, आजा भी मैं लड़ने आ रहा हूं, क्या करेगा वो? तलवार लेके आ रहा, ठा खत्म। या मैं AK-47 लेके जा रहा, आजा भाई आजा, वो वहां पे तोप लेके बैठा हुआ, धड़ाम, दूर से धूम। आपको आपके शत्रु का पता होना चाहिए, भाई उसके पास क्या है। वो टेक्नोलॉजी लगाते हैं। जब आर्मी होती है ना, आर्मी जब युद्ध लड़ती है, उनके पास कौन सी तोप है, उनके पास कौन से टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजों का अनुमान लगा करके क्या करते हैं। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको बातें, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे कलीसिया बढ़ेगी। और उस रणनीति के बारे में मैं अगली बार बताऊंगा। उसमें पूरी कलीसिया की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे, ध्यान सुनना, विजन कलीसिया और परमेश्वर के दास दोनों के थ्रू होके पूरा होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? कलीसिया और, समझ रहे आप लोग, ये विजन पूरा होगा। लेकिन अगर आप ठंडे रहेंगे और मैं बस करता रहूंगा, नहीं हो पाएगा अकेले से। तो आप लोगों को उसमें सहयोग देना होगा। मैं उसमें आगे जरूर हूं, लेकिन आप लोगों को उसमें साथ होना पड़ेगा। हालेलुया। योग्य कलीसिया का विजन, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या विजन है? मैं इस बात के साथ समाप्त करूंगा। आइए खड़े हो जाएंगे हम।